देंगे। इसीलिए हमेशा सब कुछ अच्छा देखो। इसीलिए गांधी के 3 बंदर दिखाते हैं। एक बंदर ने अपनी आंखें इस तरीके से बंद कर रखी है, उसका अर्थ है बुरा मत देखो। देखना है तो इन आंखों से भगवान को देखो, लेकिन कोई बुरा मत देखो। इसीलिए उस एक बंदर ने आंखें बंद कर रखी है। दूसरे बंदर ने कान बंद कर रखे हैं। अगर कहीं फिल्मी गाने चल रहे हैं, रसिया चल रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी कहें चलो यहां से, ऐसे गाने नहीं सुनना चाहिए। कहीं कोई गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी, वहां पर अपने कान बंद कर लेनी चाहिए। किसी की बुराई हो रही है, चुगली हो रही है, वहां अपने कान बंद कर लेने चाहिए। इन कानों में केवल भगवान के भजन ही, केवल भगवान की बातें ही, केवल भगवान की चर्चा ही, सत्संग ही हम इन कानों से सुने। इसीलिए गांधी जी के बंदर 3 दिखाए हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अगर हमारे घरों में भी फिल्म चल रही है, अब हमें 2012 से बाबा के ज्ञान में आए, 2012 से और आज तक कभी भी हमने मूवी नहीं देखी, समाचार नहीं देखे, केवल बाबा का ही ज्ञान, अच्छे ग्रुप में ही जुड़े रहे। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, अच्छी चीज सुनो। अपने घरों में अगर टीवी भी लगी हुई है तो उसमें बाबा के ही प्रोग्राम चलाएं, क्लास चलाएं, क्योंकि जो आप देखोगे ना वही आपका भाग बन रहा है, वही कर्म बन रहे हैं, वही संस्कार बन रहे हैं। और फिर दिखाया एक बंदर ने अपना मुख बंद कर रखा है इस तरीके से। बुरा मत बोलो, कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हम जो दूसरों को देते वही मिलता है। हमारे बोल ऐसे हो जो हमारे बोलों के द्वारा, वाणी के द्वारा, कहते मीठे बोल बड़े अनमोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। हमारे मुख के द्वारा कभी भी ऐसी वाणी ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंच जाए। कहते हैं गोली का घाव पुर जाता है, बातों का घाव नहीं पुरता। लोग बाग आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दिया और आपने किसी को कुछ कह दिया, वो बात को पकड़ लेगा। इसीलिए इस मुख के द्वारा कोई कड़वे वचन ना निकले। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, क्योंकि सब कुछ वापस लौट कर आता है। तो अपने घरों में, जिन्हें घरों में टीवी लगी हुई है, तो अपने घरों में अपने बच्चों को भगवान के ही भजन चलाएं, भगवान के भजन सुने। जैसे हम जयपुर में जहाँ रहते हैं, एक भाई की दुकान है जयपुर में कटिंग की, तो हम बच्चों को ले जाते हैं। तो उस पर लेके गए तो वहाँ उस दुकान पर फिल्मी गाने चल रहे थे। हमने कहा भाई जी इनको बंद कर दो, बच्चों पर संस्कार पड़ेगा। बच्चों को हम मेहनत कर रहे हैं, संस्कार ही तो बच्चों के परिवर्तन करने हैं, संस्कार से ही तो उनका भविष्य बनेगा। जब अच्छे संस्कार देंगे तभी तो बच्चा अच्छा बनेंगे। हम किसी को कहेंगे, अपने बच्चों को कहेंगे बच्चे बेटा थोड़ा ओम शांति बोलो ना, पैर में धोख मारो, तो बच्चा वैसे ही करेगा। और भाई ने कहा अरे नहीं नहीं भी बंद नहीं होंगे। मैंने कहा भाई हम जा रहे हैं, दूसरी दुकान पर कटिंग करवा लेंगे। उसने कहा ठीक है रुक। तो उसने गाने बंद कर दिए। कटिंग करवाने के बाद फिर हम 1 महीने या 2-3 महीने बाद फिर गए,
उसी दुकान पर, तो वही फिल्मी गाने चल रहे थे। तो उन्होंने पहचान लिया ये तो वही ओम शांति वाले हैं। तो उन्होंने भजन चालू कर दिए कि मशीन बंद करनी पड़ेगी नहीं तो मशीन में जब भजन चालू किए तो उस भाई ने कहा कि भाई जी, आपने जिस दिन फिल्मी गाने बंद करवाए थे ना, हमने उस दिन से ही नियम कर लिया कि हम अगर कोई बच्चे भी आएंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो उस समय हम भजन ही चालू करेंगे। इस तरीके से आप देखिए, जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपका भाग्य बन रहा है, आपके बच्चों के संस्कार बन रहे हैं। और फिर हम दोष देते हैं दुनिया को। अब आप विचार करिए, आपने एक बच्चे को बचपन से ही पाला, 20 साल उसको खिलाया पिलाया, हर चीज से उनको जो उस बच्चे ने मांगा वही आपने दिलाया, और बच्चा बड़ा हुआ 20-25 साल का, और उसकी शादी कराई, और वो बच्चा 15-20 साल 25 साल आपके साथ रहा, और जैसे ही उसकी शादी हुई 6 महीने में वो बच्चा अलग हो गया, और आपने कहा ये बहू बहुत खराब आई है, ये बहुत बुरी बहू है, जिसके कारण मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया। लेकिन हमने ये विचार नहीं किया कि हमने कौन से संस्कार भरे अपने बच्चों में, जिसके कारण 20 साल 25 साल हमने उस बच्चों का पालन किया, लेकिन उस बच्चे ने 20 साल 25 साल का जो पालन है, उस पालना को छोड़ करके, और बहू जो पत्नी है उसके कहने पर वो चलने लगा। हमने ऐसे कौन से